20,000 रुपये में हमारी बात तय हो गई। और भाई 20,000 उस टाइम मेरे लिए तो मतलब अभी भी है, बट उस टाइम तो खतरनाक ही था, है ना। तो मैं भाई 4 दोस्तों को फ़ोन करके मैंने बोल दिया कि दोस्त, दिन बदलने वाले हैं हमारे अब, है ना। This story is brought to you by tapeatale.com. मुंबई में मैं कार्टर रोड पे बस्किंग कर रहा था, ऐसे ही गाने गा रहा था। कुछ लोग नहीं होते जो बूढ़े से ऐसे सेठ टाइप के, वो लगते हैं कि हाँ सही बोल रहा होगा ये आदमी, है ना। तो मेरे को उसने बात की, गाने सुने, फिर बोला कि भाई आई सी पोटेंशियल इन यू। और मेरे खुद के प्रोडक्शन हाउस है, 2 स्टूडियोज़, तो वो मिले मुझे। और मुझे भी लगा यार भाई मैं तो अभी शुरू ही कर रहा हूँ, मेरी तो पहले ही निकल पड़ी है। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है, हमारे 2-3 NGOs हैं और मेरे कुछ गाने हैं, आपको लग गया होगा कि मेरे गाने किसी मुद्दे के बारे में होते हैं। तो मेरे पास 1-2 गाने थे जो जैसे वीमेन सेफ्टी के बारे में है, या इवन इन गानों में भी आपको झलक मिल ही जाती है। तो उसने बोला कि 2 गाने हम करते हैं तुम्हारे रिकॉर्ड वगैरह, एंड मैं हमारी पैसे वैसे की बात हुई तो मुझे उसने 2 गाने मैंने लिखा है, कंपोज किया है, गिटार बजा के मैं गाऊंगा भी उस आदमी के लिए, सब कुछ मैं करूंगा। 20,000 रुपये में हमारी बात तय हो गई। और भाई 20,000 उस टाइम मेरे लिए तो मतलब अभी भी है, बट उस टाइम तो खतरनाक ही था, है ना। तो मैं भाई 4 दोस्तों को फ़ोन करके मैंने बोल दिया कि दोस्त, दिन बदलने वाले हैं हमारे अब, है ना। तो मैं पुणे था उस टाइम पे, टूर वूर किया, मैं कहा आता हूँ मैं पुणे जाके पहले टूर ख़त्म करके। तो मैं पहले पुणे आ गया, दोस्त रहते थे मेरे, तो समझ रहे हो कि दोस्तों के पास आया, 10-20 दिन रुका, फिर किसी टूर पे निकल गए। तो ऐसे किराए पे कमरा लेना ही नहीं, तो रेंट का भी टेंशन नहीं, वो भी नहीं। तो उसने बोला कि हमारी टीम आपसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है। मैं कहा ठीक है। तो उस टाइम पे तो मैं बता ही रहा हूँ कि भाई नौकरी छोड़ दी है, गाने हम सीख रहे हैं, तो पैसे वैसे का तो रहता ही है। तो मैं अपने दोस्त से बोला भाई थोड़े खर्चा पानी दे, अभी तो दिन बदलने वाले हैं साले, कल बोलूँगा बड़े बड़े मंचों पे कि इस आदमी ने सपोर्ट किया था। तो मैं लेके उससे अपने पैसे से मैं चला गया मुंबई, और उस बंदे ने शाम को घर पे बुलाया मुझे, और वहाँ पे 10-20 और लोग बैठे। और जहाँ तक मुझे जाते ही भनक लगी, उनके बच्चे हैं, बीवियाँ बैठी हैं मेकअप वेकअप करके। और मैं कहा यार ये तो टीम तो नहीं लग रही मुझे ज़्यादा, लेकिन वही फिर बता रहे हैं कि ये कोई IT में है, कोई क्या करता है। मैं कहा यार ठीक है, दारू वारू की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, है ना। मैं कहा यार ये लोग सच में मेरा ऑडिशन ही ले रहे हैं कि मज़े ले रहे मेरे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करते होंगे, बड़े लोग हैं। तो मैंने वहाँ पे 2-3 घंटे गाने गाए उनके लिए, पूरा शो हो गया एक तरह से। और फिर उसने बोला ठीक है, 1-2 गाने तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं, हम इनको करते हैं, ये है वो है। फिर मैं आ गया वापस, ठीक है भाई, मैं कहीं रहा भी, वो भी खर्चा मेरे को ही सहना पड़ा। फिर उसने थोड़े दिन बाद बोला कि हाँ हाँ तो ठीक है, आप गिटार अपने लिरिक्स भेज दीजिए और उस पर आप रफ गा के भेज दीजिए वगैरह वगैरह। तो उसने थोड़ा काम करवाया अपने म्यूज़िक प्रोड्यूसर से, और मेरे को बोलता है कि एक बार और आ जाओ, हम रिकॉर्ड करेंगे। मैं एक बार और गया, तो उस दिन भी ऐसे ही बैठी रही, और उस दिन मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा यहाँ पे कट रहा है, लोग मज़े ले रहे हैं मेरे हैं। लेकिन मैं कहा ठीक है, मैं उस दिन के बाद फिर मैं आ गया वापस। और जब उसने तीसरी बार, मैं कहा क्या पता यार मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो मैं जा रहा था यहाँ से ट्रेन से, और मुझे याद है आज भी, उस टाइम पे ट्रेन का ही मैं जिस तरह से किराया लेके गया था। तो उसका मैंने बोला यार कुछ तो एडवांस भेज दे, क्योंकि मेरे तूने ऑलरेडी 5-7 हज़ार रुपये खर्च करवा चुका है। तो उसने बोला तू छोटे मोटे चिल्लरों में मत पड़, लाखों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। मैं कहा अच्छा। तो रास्ते में मैंने उसको कहा कि भाई यार तो आज रिकॉर्ड भी करवा लेगा, फिर तो एक रुपया नहीं देने वाला आदमी है। तो उसके बाद मैंने बोला भाई कुछ ट्रांसफ़र कर दो यार, ऐसे हल्का फुल्का ही हो। तो मुझे बोलता है, आई थिंक रास्ते में ही था मैं कहीं पे, बोलता ठीक है मैं 1,000-2,000 रुपये भेजता हूँ तुझे। मैंने कहा भाई ये क्या भीख दे रहा है क्या। तो मैं वहीं उतर गया, पनवेल आई थिंक पनवेल था आई थिंक। तो मैं बीच में जहाँ पे जो भी नेक्स्ट स्टेशन आया मैं उतर गया, मैं कहा वापस जाऊँगा पुणे। तो थोड़ा बीच में अंग्रेजी में बात करता था, और हमने तो अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ी हुई थी, बट कर रहा था मैं मैनेज जैसे तैसे। तो फिर उसने, मैंने कहा कि भाई मेरे को करना ही नहीं है काम, तुम रखो यार अपना, मेरे को नहीं बनना तुम्हारे से कुछ भी। तो बोलता है कि यार तू मौका गंवा रहा है, मैं तुझे क्या बना दूंगा, मैं तुझे ये बना दूंगा। तो उस टाइम पे ना मैं बॉब डिलन को बहुत सुनता था, और वो इंग्लिश में बोल रहा था ना कि यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग एंड ऑल। तो मैंने उसको बॉब डिलन की एक लाइन बोली कि आई एंट सेइंग यू ट्रीटेड मी अनकाइंड, यू कुड हैव डन बेटर बट आई डोंट माइंड, यू जस्ट वेस्टेड माई प्रेशियस टाइम एंड डोंट थिंक ट्वाइस, इट्स ऑल राइट। तो हमने भी चिपका दी वहाँ पे। फिर मैं वापस आ गया, मैं कहा आऊँगा ही नहीं। वो बोलता है मेरी प्रोड्यूसर लोगों के सामने इज्जत क्या रहेगी, ये वो है। मैं कहा वो तुम सोचो, मुझे नहीं पता। फिर 2-4 बार बोल रहा है कि तू तेरी ज़िंदगी ऐसे फेंक रहा है, तेरे को मौका मिला है ऐसे। तो मैंने कहा कि दोस्त
कि जब तक 4 दोस्त चाय पे मिल रहे हैं ना कहीं, हमारे लिए मंचों की कमी नहीं है। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं लगभग जहाँ जहाँ भी हिंदी भाषा लोगों को समझ आती है, मैं पूरे इंडिया में घूमा हूँ, इधर उधर हर जगह मैंने गाने गाए हैं। और धीरे धीरे ही करके हर शहर में अपना एक निश बना है, सुनने वाले लोग बने हैं। और कहीं ना कहीं उसका ये भी फ़ायदा है कि अब मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं वहाँ के लिए नया नहीं हूँ। मैं कहीं जाता हूँ, मेरे कोई ना कोई पुराने ज़माने के दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। और पुणे का भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पे ज्ञान अदब सेंटर है कल्याणी नगर में, अगर कोई गया हुआ है तो। वहाँ पे मुझे सबसे पहले थिएटर वो करते हैं, तो उसमें काम मिला था। थिएटर में वो अपनी स्क्रिप्ट मुझे दे देते थे, उस पर मैं गाने लिखता था। और फिर जब हम परफॉर्म करते थे, तो जैसे पर्दा गिरा, फिर मैं वहाँ खड़ा हूँ, उस एक्ट पे मैंने कोई गाना लिखा है वो मैं गाऊँगा, फिर दूसरा। तो कहीं ना कहीं वहीं से जर्नी शुरू हुई। और आप लोगों को भी ऐसे जो आदमी, मतलब एक रूल होता है ना लाइफ में, जो ऐसे बोल दे कि भाई मैं तुझे कुछ बना दूंगा, मैं तुझे यहाँ पहुँचा दूंगा, वो आदमी समझ लो आपको बुद्धू बना रहा है। और जो सच में बनाते हैं वो कभी बताएंगे नहीं आपको। थैंक यू।